जैसा कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने कल समझाया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं वो कहलाता था हमारा कार्बनिक रसायन। इसमें डिस्कस किया था कल कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। फर्स्ट था हमारा एल्केन, सेकंड था हमारा एल्कीन और थर्ड था हमारा एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझाया था कि एट मींस कार्बन होता है, अगर कार्बन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड द्वारा तो वो एल्केन का निर्माण करता है, अगर कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड द्वारा तो वो एल्कीन का निर्माण करता है, अगर जुड़ा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा तो वो एल्काइन का निर्माण करता है। इसके पश्चात हमने डिस्कस ये भी किया था कि जो एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र हमारा CnH2n+2 होता है, जो एल्कीन होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जो एल्काइन होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। जिसके अकॉर्डिंग हम समझा चुके थे कि आखिर में जो कार्बन परमाणु होता है वह ना ही कार्बन 4+ आयन बनाता है और ना ही -4 आयन बनाता है। ये दोनों ही ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ना ही 4 एक्सेप्ट करता है। इससे पहले वाले लेक्चर में समझा चुके थे कि आखिर में ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं करता है और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है। सिर्फ कार्बन करता क्या है, तो कार्बन बनाता है बंध और कार्बन बनाता है सहसंयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक बनाता है जिसमें एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध पाए जाते हैं, वो हम जानते हैं सहसंयोजी कहलाते हैं। तो बात करते हैं कि एल्केन की, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये दोनों हमारे एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, एलिफेटिक यौगिक होते हैं, जिनको हम विवृत श्रृंखला यौगिक भी कहते हैं। और विवृत श्रृंखला यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की एक खुली श्रृंखला पाई जाती है। अब बात करते हैं कि हम समझना ये था हमारा कि कार्बनिक रसायन का IUPAC नामांकन कर समझे थे हम। IUPAC नामांकन करना था तो फर्स्ट कंडीशन में हम बात करते हैं एल्केन की। तो एल्केन हमने एग्जांपल भी लिया था कि मान लेते हैं कि n=1 या n=2, तो n है हमारा ये कार्बन परमाणु की संख्या होता है और यदि हम n=1 मान लेते हैं तो हमने बताया था कि निकल के हमारा आएगा C2 × 1 + 2 बन के आएगा हमारा CH4 जो कि हमारा मैथेन होता है। अब मैथेन क्या है, मैथेन जो है वो IUPAC नेम है। आप जानते हैं अगर हमारा कार्बन की संख्या इक्वल 1 कार्बन होंगे तो हम यूज करते हैं मैथ को, इसी प्रकार कार्बन 2 होंगे तो यूज करते हैं हम एथ, कार्बन 3 होंगे तो हम यूज करते हैं प्रोप, कार्बन 4 होंगे तो हम कहते हैं ब्यूट, कार्बन 5 होंगे तो हम कहते हैं पेंट, कार्बन 6 होंगे तो हम कहते हैं हेक्स और कार्बन 7 होंगे तो हम कहते हैं हेप्ट और कार्बन 8 होंगे तो हम कहते हैं ऑक्ट, कार्बन 9 होंगे तो हम कहते हैं नॉन और कार्बन 10 होंगे तो हम कहते हैं डेक। तो मैथ एट प्रोबेबल पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये कार्बन माने एल कार्बन परमाणु की संख्या के IUPAC नामांकन में आसानी होगी यदि हम लोगों को या आपको C1, C2, C3, C4, C5 इस तरीके से इसके नामांकन के नाम अगर याद होंगे। फॉर एग्जांपल ये समझते हैं, सिंपल सा ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमें इसका IUPAC नामकरण करना है ओनली एल्कीन कंपाउंड का, तो सिंपल सा अगर हम ये कह देते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो है तो इसका IUPAC नामांकन करना होगा। तो हम जानते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में हमारे जो कार्बन परमाणु की संख्या है वो 2 है। एक कार्बन हमारा ये है, दूसरा कार्बन हमारा ये है, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन हमारा ये है। अगर हम काउंट करेंगे तो
कार्बन होगा हमारे 2, और जब कार्बन 2 होते हैं तो हम जानते हैं हमारा H होता है। अब H तो हमारा ये हो गया क्योंकि कार्बन हमारे 2 हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों कार्बन जुड़े हैं एकल बंध द्वारा, और हम जानते हैं जब भी हमारा एकल बंध आता है तो वहां पर हम L प्लस N माने सिंगल बॉन्ड के माध्यम से हम N जोड़ते हैं, क्योंकि संरचना में देखकर आपको हम जो एल्केन है वो L प्लस N इक्वल एल्केन, L प्लस इन इक्वल एल्कीन, L प्लस आयन इक्वल अल्काइन। तो यहाँ पर N मतलब होता है हमारा एकल बंध, और यहाँ पर भी हमारा एकल बंध है, तो यहाँ पर हम प्लस N कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है एथेन। तो एथेन जो है वो हमारा आईपीसी नाम है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं इस कंडीशन को कह देता है कि इसका आईपीसी नाम क्या होगा, तो हम देखते क्या है कि जितने भी हमारे कॉर्नर होते हैं वो सभी हमारे कार्बन परमाणु होते हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा CH3 सिंगल, CH2 सिंगल, CH3। अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर ऑफ 3 कार्बन परमाणु, तब कार्बन की संख्या 3 होगी। तो सिंपल हम जानते हैं 3 को बोलते हैं प्रोप, और जुड़े हैं सब एकल बंध द्वारा, तो लगता है हमारा N, तो इसका नाम क्या रखते हैं हम प्रोपेन। प्रोप धन N प्रोपेन, तो इसका आईपीसी नाम आ जाता है हमारा प्रोपेन। इसी प्रकार जब हम एल्कीन लगाते हैं और हम एल्कीन को ले लेते हैं सिंपल समझाने के लिए कि अगर मान लेते हैं हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिया और सिंपल सा इसका आईपीसी नाम पूछा, तो यहाँ भी कार्बन परमाणु दिख रहा है हमारे 2, और जब कार्बन परमाणु हमारे 2 होते हैं तो हम जानते हैं होता हमारा F। लेकिन अब यहाँ पर कार्बन जुड़े हैं द्विबंध द्वारा, और जब द्विबंध आ जाता है तो वहां यूज करते हैं एकीन। तो L प्लस इन, तो H कार्बन 2 थे तो H। अब बात करते हैं इन की हम, तो H धन इन की बात करते हैं हम, तो हो जाता है हमारा एथीन। तो इसका आईपीसी नाम आ गया हमारा एथीन। इसी प्रकार हम एल्काइन का यूज करते हैं, तो एल्काइन में रखेंगे हम, मान लो एल्काइन में रखते हैं 2, तो 2 रखेंगे तो निकल के आएगा हमारा C2। एल्काइन की बात करते हैं, निकल के आएगा C2H2 into 2 minus 2, तो C2H4 minus 2, तो C2H2। अब C2H2 का बनाते हैं स्ट्रक्चर हम, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर भी कार्बन कितने हमारे पास 2 हैं, हम जानते हैं कार्बन 2 को बोलते हैं H, लेकिन यहाँ लगा है कार्बन जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड से, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहां पर हम L प्लस आयन, माने जहां भी ट्रिपल बॉन्ड आता है वहां पर हम आयन यूज करते हैं। तो अगर हम इसका आईपीसी नामकरण करते हैं तो यहाँ पर हमारा H प्लस आयन, तो नाम हो जाता है हमारा एथाइन। तो इसका आईपीसी नाम क्या आ हमारा एथाइन। थोड़ा बढ़ते हैं इसके आगे, और इसके बाद आता है अब हमें एलिफैटिक हो गए हमारे, कुछ कंडीशन पे आ जाते हैं एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक का भी आईपीसी लगाते हैं। अब क्या होगा जब एलिसाइक्लिक की बात करते हैं तो वहां आते हैं फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारे कार्बन ये कार्बनिक यौगिक होंगे CH2 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 सिंगल बॉन्ड। अगर जब हम इसका आईपीसी नामकरण करते हैं तो यहां पर कार्बन 1 2 3 4 कार्बन परमाणु हो गए, और 4 कार्बन परमाणु हो गए तो सिंपल हम जानते हैं ये हमारा ब्यूट होता है, ये हमारा ब्यूट होता है। और जानते हैं कि सभी जुड़े हैं एकल बंध द्वारा, तो ये हमारा प्लस N हो जाता है जब इसकी बात करते हैं ब्यूट प्लस N। लेकिन ये चारों कार्बन परमाणु एक चक्रीय श्रृंखला बनाते हैं, माने बंध श्रृंखला बनाते हैं। जब बंध श्रृंखला बनाते हैं और वह समान समान कार्बन द्वारा होते हैं वो समचक्री कहलाते हैं। साथ ही साथ यहाँ कार्बन की संख्या 6 तो नहीं है, ना ही कार्बन एरोमेटिक के रूप से बना रहा है ये। तो बात करते हैं एलिसाइक्लिक की, तो यहाँ पर जब भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनता है तो वहां उसका आईपीसी नामांकन करने से पहले उसके नाम के पहले साइक्लो लगा देते हैं। तो यहाँ लगाते हैं हम
साइक्लो। तो जब इस साइक्लो प्लस ब्यूट प्लस एन अगर इसको ऐड करते हैं तो नाम बन के आता है हमारा साइक्लो ब्यूटेन। तो इसका नाम है हमारा साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो कार्बन है वो एक बंद श्रृंखला बनाते हैं और बंद श्रृंखला बनाते हैं तो हम यूज करते हैं साइक्लोब्यूटेन। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार मान लेते हैं हम इस स्ट्रक्चर को ले लेते हैं और इस स्ट्रक्चर का मान किसी नामकरण करते हैं। तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 यानी 5 कार्बन होंगे। और जब 5 कार्बन होंगे तो वहां जानते हैं पेंटेन होगा, और पेंटेन होगा लेकिन ये बंद श्रृंखला है, ये बनाता हमारा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन हो जाता है। मान लीजिए और ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं हम, तो ये साइक्लोप्रोपेन हो जाता है हमारा। इसी प्रकार कुछ आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं यहां पर ये दोनों इस साइक्लोहेक्सेन को हमने क्या करा, बीच में एक लीनियर लाइन खींच दी। अब इसका एबीसी नामकरण करते हैं। तो आप जानते हैं जब भी कोई चक्रीय यौगिक होता है और यहां पर दो कार्बन परमाणु जोड़ा जाता है तो कार्बन परमाणु को जब जोड़ते हैं तो वह एक ब्रिज की भांति कार्य करता है। जब इस स्ट्रक्चर का एबीसी नामकरण करते हैं तो वहां पर हमारा बाईसाइक्लो यूज होता है। बाईसाइक्लो यूज होता है। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो आप जानते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 माने कार्बन संख्या कितनी हमारे पास 6 है और 6 को बोलते हैं हम हेक्सेन। तो यहां लिखते हैं नॉर्मल हम हेक्सेन। अब यहां बनाते हैं ब्रैकेट। अब ये है क्या, बाईसाइक्लो। और बाईसाइक्लो मतलब होता है जो ब्रिज का काम करता है, और ब्रिज का मतलब यही होता कि दो रास्ताओं को जोड़ने का काम। तो यहाँ दो कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। जब इस कंडीशन में वो स्ट्रक्चर आता है तो वो हमारा बाईसाइक्लो होता है। तो यहाँ लिखते हैं बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। अब ब्रैकेट जो बनाया था, अब ब्रैकेट में क्या आता है, और देखते क्या है, जो ब्रिज होता है ब्रिज की साइड देखते हैं और ब्रिज के साइड देखते हैं कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। अगर हम ब्रिज के इस साइड देखते हैं तो एक और एक 2 कार्बन यहाँ पर भी हैं, इस साइड देखते हैं तो 2 कार्बन हमारे यहाँ में भी है। अब कार्बन दोनों में समान है तो 2 फिर 2। अब जो ब्रिज होता है वो आ जाता है 0। तो यहाँ पर निकल के आया हमारा बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। तो इसका एबीसी नाम क्या आया, बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमने ये लिया और इसका अगर हम किसी नामकरण करते हैं तो इसका एबीसी नामकरण करने से पहले हम समझते हैं कि आखिर नंबर ऑफ कार्बन है कितने। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो हम जानते हैं 8 को बोलते हैं हम ऑक्टेन। ऑक्टेन तो हमारा ये हो गया। अब आता है ब्रैकेट और यहाँ पर भी क्या है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। माने ये क्या है, एक ब्रिज है और ब्रिज का मतलब होता है बाईसाइक्लो। तो यहाँ लिखते हैं हम बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो ये हो गया हमारा, ऑक्टेन हमारा ये हो गया। अब देखते हैं ब्रैकेट में आता क्या है। तो ब्रिज हमारा ये बना हुआ है। अब ब्रिज के इस साइड देखते हैं और ब्रिज के इस साइड देखते हैं कितने कार्बन है। इस साइड देखा हमने तो केवल एक ही कार्बन है हमारे पास। इस साइड देखा तो 1 2 3 कार्बन है। अब जहां ज्यादा कार्बन होते हैं वो लेते हैं पहले, तो आएगा हमारा पहले 3। इस साइड हमारा है 1। अब लेकिन यहाँ 0 नहीं आएगा। अगर ये ब्रिज सीधा होता यानी 2 कार्बन जुड़े होते तो हम 0 करते, लेकिन अब 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर कितने कॉर्नर है, 1 और 1 2। तो यहाँ पे रहेगा हमारा 2। तो निकल के क्या आएगा हमारा बाईसाइक्लो 312 ऑक्टेन। इसके आगे डिस्कस करते हैं इस पाइरो को नेक्स्ट टॉपिक पे।